चलिए बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की। तीन बड़ी खबर मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। ये तीनों खबर तुमको हिलाकर तो रखेंगे ही, लेकिन ये खबर ये भी क्लियर कर देंगी कि अब आगे अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या होने वाला है। इन खबरों को जानने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है, डिटेल में समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अपोलो माइक्रो सिस्टम आपको फिर से हैरान कर सकता है। वहीं इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मंडे के बाद क्या होने वाला है अपोलो माइक्रो सिस्टम में, आगे के 4-5 दिन कैसे रहेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम में, इसको भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। कंपनी में तीन बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो है MOU। अभी कंपनी ने एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी MOU साइन किया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे अब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरा, अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम से। ये भी एक MOU को लेकर ही है, लेकिन ये MOU US रॉकेट मोटर टैक से रिलेटेड है, यानी एक US की कंपनी है, उसके साथ भी कंपनी ने MOU साइन किया है। तो इस MOU को भी देखेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट अब कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ेगा या ऑलरेडी पड़ चुका है, इसको भी जानेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है DRDO लिंक। अपोलो माइक्रो सिस्टम और DRDO के काफी अच्छे कनेक्शन हो गए हैं, काफी टेक्नोलॉजी DRDO ने अपोलो को साइन कर दी है। तो समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट और कितना होने वाला है। इम्पैक्ट पड़ चुका है तो क्या अब आगे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस खबर के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ये आप अपने दिमाग में डालिए इस बात को, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी, मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी को लेकर कोई भी बड़ी खबर आती है तो हर इन्वेस्टर, हर एक नया इन्वेस्टर यही सोचता है क्यों ना अब इस कंपनी में एंट्री ली जाए। बड़ी न्यूज़ तो आ गई है, अब तो एंट्री लेने का सही टाइम भी आ गया है, और वो एंट्री ले भी लेता है। और ऐसे ही बहुत सारे इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, वो एंट्री ले लेते हैं, जिससे कि न्यूज़ के बाद उस कंपनी में तेजी आती है और धीरे धीरे ये जो माहौल है न्यूज़ का, ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ तो आ गई है, अब सबने देख लिया। जिन्होंने देखा, किसी ने रिएक्शन किया, किसी ने रिएक्शन नहीं किया। जिन्होंने रिएक्शन किया उन्होंने कंपनी में एंट्री ली, जिसकी वजह से ओवरऑल वो कंपनी ग्रो हुई, और उसके बाद न्यूज़ का माहौल है वो ठंडा हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी में एंट्री ली है, उतनी ही अच्छी क्वांटिटी स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगी, उतनी ही बड़ी ग्रोथ हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर आ जाते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, ये वही इन्वेस्टर्स होते हैं जो न्यूज़ के जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले ही एंट्री ले लेते हैं, या जैसे ही न्यूज़ आती है उनको पता है कि आज न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो एंट्री ले लेते हैं स्पेकुलेशन के तौर पे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भाई आज न्यूज़ आने वाली है, और वो ये भी जानते हैं कि आज न्यूज़ पॉजिटिव आएगी और इन्वेस्टर्स इस न्यूज़ के बाद कंपनी में एंट्री लेंगे, इसीलिए वो पहले ही एंट्री ले लेते हैं। और जब वो न्यूज़ हर जगह फैल जाती है तब वो एग्जिट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर हम भी ऐसा करना चाहें, हम भी इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह के इकोसिस्टम को समझें, हम भी चाहते हैं कि भाई हमें भी पहले ही पता चल जाए, या हम भी न्यूज़ आने से पहले समझ जाएं कि न्यूज़ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, या फिर न्यूज़ आएगी भी या नहीं आएगी। तो उसके लिए एक ही कंपनी के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी होता है, एक ही कंपनी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखना ज़रूरी होता है। पूरे मार्केट के ऊपर नज़र रखोगे तो मार्केट का ज्ञान होगा, लेकिन एक कंपनी के ऊपर आप नज़र रखोगे तो आपको एक एक चीज़ पता रहेगी कि अब कंपनी ये करने वाली है, अब ये करने वाली है, अब ये होने वाला है, तो आप सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट कर पाओगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम में फिलहाल 3 बड़ी खबरें थीं, और तीनों बड़ी खबरों को एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई इनका इम्पैक्ट निकल चुका है, यानी कि इन तीनों खबरों को कंपनी के स्टॉक प्राइस ने डाइजेस्ट कर लिया है, या फिर अभी करना बाकी है, यानी कि या फिर अभी ग्रोथ आना बाकी है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी खबर आती है या जो भी खबर आने वाली है उसका अपडेट हम इस चैनल पे देते हैं, और खासकर अपोलो माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड हम अपडेट करते रहते हैं। इनफैक्ट ये कहें कि जो डिफेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको हम अपडेट करते रहती हैं। तो सबसे पहली खबर पे अगर हम चर्चा करें तो साफ नजर आता है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम ने सिब्रेंशियल और जूम टेक्नोलॉजी के साथ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए MOU साइन किया है। इससे समझ में आता है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कंपनी एंट्री ले रही है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है कंपनी के पर्पस से। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो MOU है कब साइन किया गया था, और इस MOU का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जो कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ना चाहिए था, क्या वो पड़ गया या फिर अभी पढ़ना बाकी है। तो वैसे तो जब आपको डेट पता चलेगी कि भाई ये MOU कब साइन किया गया, तो उसी से आइडिया लग जाएगा, और आपको बताना चाहूंगा
ये जो MOU है ये पब्लिकली जब अनाउंस किया गया था उस वो डेट थी 18 सितंबर 2025 और जब 18 सितंबर को ये खबर आई थी तब लगभग 1 से 2% तक उछाल भी देखने को मिला था। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि जो मीनिंगफुल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो तो हमें तब देखने को मिलेगा जब ये MOU से एक्चुअल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाए यानी फाइनलाइज हो जाए। अभी सिर्फ MOU है तो MOU के चलते हुए 1 से 2% के आसपास ग्रोथ हुई, लेकिन जब ये MOU एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब हमें एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर जो भी कोई अपडेट कोई न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे ये जो अपडेट है ये मिस ना हो पाए ना। उसके बाद आते हैं एक और बड़ी खबर यानी खबर नंबर 2 पे। मैं हूं मनी कंट्रोल पे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक खबर देखने को मिल जाएगी। ये खबर है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन बेस कंपनी की, जो कि एक यूएस बेस कंपनी है। और ये जो यूएस बेस कंपनी है इसका मकसद है इंडिया की जो PSU डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना। तो पार्टनरशिप तो अभी हो नहीं पाई लेकिन MOU वो साइन करके चली गई है। MOU वो भी अपोलो माइक्रो सिस्टम के साथ MOU साइन कर लिया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम हम कह सकते हैं बिकॉज ये जो MOU है अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है, जो अपोलो माइक्रो सिस्टम की ही सब्सिडरी है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के साथ MOU साइन हुआ है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि MOU साइन हुआ है नहीं, लेकिन सवाल ये कि ये MOU है क्या। यहाँ पर सरकार प्लान बना रही है कि जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है और ये यूएस की जो कंपनी है ये दोनों मिलकर BM-21 ग्राउंड रॉकेट मोटर्स की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूएस की जो कंपनी है ये अपना टैग शेयर करने के लिए तैयार हो गई है और इंडिया के अंदर ज्वाइंटली डेवलपमेंट करने को भी ये तैयार हो गई है। तो जब भी इसका ट्रायल और टेस्टिंग होगी तब अपोलो माइक्रो सिस्टम में बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। और ऐसा बोला भी जा रहा है कि अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो 2026 के मिड तक फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई गाइस अपडेट, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये जो खबर है ये जो अपडेट है इसको इंटरनेट पे कब डाला गया था और क्या जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है उसके प्राइस में क्या इस खबर का इम्पैक्ट हो चुका है या अभी होना बाकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है को आए लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 10 सितंबर 2025 को ये अपडेट आई थी जहां पर NDTV प्रॉफिट ने इस MOU की बात की थी। और उस टाइम आपने नोटिस भी किया था कि भाई 10 से लेकर 13 सितंबर तक अच्छी खासी ग्रोथ रही अपोलो माइक्रो सिस्टम में, 3% तक ये स्टॉक ऊपर भी गया था। तो इसका जो इम्पैक्ट है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि खबर 10 सितंबर की है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आना बाकी है। बाकी जैसे ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, जो भी खबर आएगी इस MOU को लेकर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नाउ चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो हमको पता होनी चाहिए। ये खबर DRDO की तरफ से है और DRDO को लेकर हम ऑलरेडी डिस्कस पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं। इसमें DRDO का सीधा कहना है कि हम अपोलो माइक्रो सिस्टम को MIGM विघाना मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोडक्शन एजेंसी को ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है। और जो NASM SR जिसको नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज भी बोलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है अपोलो माइक्रो सिस्टम को, वो भी DRDO ने। और इन दोनों डेवलपमेंट के बाद मार्केट के सेंटीमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे, काफ़ी कुछ बदलाव अपोलो माइक्रो सिस्टम में इस अपडेट के बाद हमें देखने को मिले। लेकिन अब सवाल जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि सबसे पहले ये जो खबर है DRDO की, ये इंटरनेट के ऊपर कब आई थी और क्या इसका जो असर है अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर प्राइस में वो हो चुका है, वो दिख चुका है या फिर अभी होना बाकी है। तो आपको बताना चाहूँगा इसकी अपडेट काफ़ी पुरानी है, 28 अगस्त 2025 को ही आ गई थी कि भाई DRDO के द्वारा ये अप्रूवमेंट दे दिए गए हैं। और लगभग 1 सितंबर और 2 सितंबर में कंपनी में काफ़ी अच्छा जंप भी हमें देखने को मिला, लगभग स्टॉक 52 वीक से हाई चला गया था। तो ओवरऑल जो तीनों अपडेट हैं काफ़ी पावरफुल है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन तीनों अपडेट एक अर्लियर स्टेज पे थी और जो अर्लियर स्टेज है उस स्टेज पे भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने जंप किया। बट अब इन अपडेट को लेकर फिर से आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, जब इन खबरों को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा, कंपनी की तरफ से इन ऑर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तब हमें और अपडेट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद और तेजी अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखने को मिलने वाली है। तो शॉर्ट टर्म में जो स्पाइक आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी स्कोप है, स्पाइक आने का एक स्कोप है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम में तेजी आ सकती है। बट अगर हम ये देखें कि भाई 4-5 दिनों में क्या होने वाला है, तो पिछले 6 हफ्तों में आपने नोटिस भी किया होगा कि अपोलो माइक्रो सिस्टम एक ऐसा कंपनी है जो 100% से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, जिसको आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 161% की ग्रोथ सिर्फ 6 महीने में दी है। क्योंकि कंपनी को अनलेस फ्रेश ऑर्डर आते रहे, साइड वे या
चॉपिंग एक्शन हमें कंपनी में देखने को मिलते रहे। और वहीं गाइस हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि लगभग 21,07,149 शेयर्स हैं जो वारंट कन्वर्ट होने के बाद मार्केट में आ सकते हैं। और अगर ये शेयर मार्केट में आए, अपोलो माइक्रो सिस्टम में शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसको ओवरहैंग बोलते हैं। जो भी अवेलेबल शेयर्स का नंबर है उनका जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस सिचुएशन में मार्केट शॉर्ट टर्म में अपसाइड लिमिट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई होने से प्राइस ईजिली ऊपर नहीं जा पाता। ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि जब तक जो मार्केट है, जो भारत की मार्केट है, उसकी डिमांड एडिशनली शेयर को ऑब्जर्व नहीं कर लेती, तब तक प्राइस रैपिडली अब जंप करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई फिर से अपोलो माइक्रो सिस्टम जंप करेगा, जंप कर सकता है, ग्रो कर सकता है, लेकिन वो वाली जंप नहीं कर सकता जो कंपनी ने अभी पिछले 2-3 महीनों से दिखाई है। तो गाइस फिलहाल तो अभी यही अपडेट है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को लेकर। लेकिन जैसे ही कोई नई न्यूज़, कोई बड़ी खबर आती है या उस खबर के आने की झलक मिलती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।